हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे विकास निगम लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी मजबूती इस समय अब धीरे धीरे बनती हुई शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं तो यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं किस हिसाब के अंदर जो अब बॉटम लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो करेक्शन का टाइम था वो ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ इस शेयर के अंदर से दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सेशन के अंदर इस शेयर के अंदर जो मजबूती है वो 7.5% से ऑलमोस्ट ज़्यादा की दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक महीने के अंदर जो अगर आप देखें तो 8.5% से ऊपर का नज़र आ रहा है, यानी कि जो ये बॉटम है ना वो भी अब बन चुका है। अब यहाँ से शेयर ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो करेक्शन का टाइम था ना उस समय ये समझ सकता हूँ कि हाँ, इस शेयर के अंदर जो बड़ा मजबूत जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे ना उन्होंने एक बड़ा करेक्शन दिया था, यानी कि इसका जो हाई है वो 626-630 रुपये का नज़र आ रहा है। और वहाँ से अब ये शेयर जो धीरे पहले चला था काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ, इसने ये करेक्शन दिया था। अब ये करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हुआ है और अब इस शेयर के अंदर जो मजबूत रिटर्न निकलने की जो उम्मीद अब नज़र आ रही है ना, कि यानी कि ऑलमोस्ट इसने 165% तक के रिटर्न तो जनरेट करते हुए दिखाए थे। उसके साथ साथ अब ये दोबारा से ऊपर की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि जो करेक्शन मोड है वो ख़त्म हो गया है। और अगर पिछले कई सालों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से आरबीएनएल ने एक मजबूत रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाया है, तो उसी हिसाब से अगर आप इस साल भी देखेंगे तो ये 2025 के लिए एकदम से रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब जो करेक्शन है बॉटम बन गया है। बॉटम बनने के बाद अब इसके अंदर जितने भी जो लाइन थी ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ अब ये इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही कि हाँ, अब ये शेयर ऊपर की तरफ चलेगा। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर जो बॉटम लाइन थी वो क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से अब ये शेयर ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आता है। एक बार इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं कि वहाँ पर कोई वीकनेस तो नहीं है और किस हिसाब से ये शेयर, जिस हिसाब से इसने प्रीवियसली काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए, तो आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये चल सकता है। यानी कि मैं अगर ये बैट लगाऊं तो यहाँ पर आराम से आप समझ सकते हैं कि ये शेयर 2025 के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी ये आखिरी महीना है साल का। अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से मजबूत स्थिति इस शेयर के अंदर इस समय बनती दिखाई, जो पैटर्न नज़र आ रहा है वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हाँ, अब इस शेयर के अंदर जो पूरा का पूरा करेक्शन था वो ओवर हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेलवे विकास निगम है वो एक तरीके से सरकारी कंपनी है, अंडरटेकिंग है, और इसकी जो गठन हुआ था वो 2003 के अंदर हुआ था। वहाँ से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और काफ़ी बढ़िया इसके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन हैंड पड़े हुए हैं। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ ये कंपनी काफ़ी टाइम से बढ़िया जो रिटर्न है वो देती हुई नज़र आ रही, क्योंकि इतना ज़्यादा जो काम है ना अभी भी, क्योंकि पिछले कई सालों से देखेंगे 10-12 सालों से पूरे के पूरे देश के अंदर इंफ्रा के ऊपर ज़बरदस्त काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और वही रीज़न है कि रेलवे लाइन हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ब्रिज हो गए, वर्कशॉप हो गई, प्रोडक्शन यूनिट्स हो गई, काफ़ी बढ़िया तरीके से इस तरह से आप देख सकते हैं जो काम इस कंपनी के पास है ना वो बहुत ज़बरदस्त काम है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू की मैं बात करूं तो इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू जनरेट करता हुआ दिखाई दिया है। एमओआर प्रोजेक्ट की बात करूँ, रेवेन्यू जो निकलता हुआ दिखाई दिया था उसके अंदर भी यहाँ डाटा को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं किस हिसाब से जो नॉन मेट्रो के अंदर 83% तक का वर्क इसने किया है, मेट्रो के अंदर 9% तक के वर्क किया है, और जोनल रेल प्रोजेक्ट में 8% तक के वर्क इसने काम किए। एक तरीके से जो अभी भी ऑर्डर बुक की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कंपनी के पास 65,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक अभी भी हाथ में रखे। आउट ऑफ दी दैट 32,000 करोड़ इन द नॉमिनेशन बेसिस द रेलवे प्रोजेक्ट द शेयर ऑफ वंदे भारत, यानी कि एक तरीके से वंदे भारत का जो 9,000 करोड़ का शेयर ऑफ द मेट्रो वॉज 7,000 करोड़। तो एक तरीके से इस कंपनी के पास इन हैंड जो ऑर्डर है वो भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी के अंदर अभी भी बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इतने ज़्यादा देखिए प्रोजेक्ट्स है ना, उसका जो ऑर्डर वैल्यू है वो ही इस कंपनी के पास इतना ज़्यादा है। अगर मैं नेट इसके मार्केट कैप की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ कर पहुंचने वाली है। 98,000 पे बैठी हुई है और 1 लाख करोड़ पे पहुंचने वाली है। जो लो की बात करूं तो 166 का इसने लो बनाया, 647 का इसने हाई बनाया, 474 पर इससे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू, 77 रुपये का इसका स्टॉक भी है, तो मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू की बात करूँ तो होता क्या है, देखिए सेल्स रेवेन्यू जितने भी टेंडर आने हैं वो इसी के हाथ में आने चाहिए, जो भी सरकारी टेंडर है। तो पिछले कई सालों से जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स जो है वो 19,000 करोड़ 2022 में होती है, फिर 20,000 करोड़ अगले साल हो जाती है, 21,000 करोड़ आपके 2024 हो जाती है। अभी तक इसने लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी ने 20,310 करोड़ रुपए का काम कर लिया है। तो अभी भी इस कंपनी के पास जो बढ़िया
काम है और उसके साथ साथ अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी मजबूत स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कंटिन्यूसली इस शेयर की जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जिस हिसाब से कंपनी के पास नेट फ्लो है उसी हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप इस कंपनी के ऊपर एक अच्छी मजबूत स्थिति के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि कंपनी के पास ना जो काम है उसी हिसाब से जो ऑर्डर्स हैं वो मिले हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल इस शेयर के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास इस शेयर की जो होल्डिंग है वो 72% से ज़्यादा की है। इसके साथ साथ एफआईआई ने इस शेयर में जो अपनी रकम है उसको बढ़ा दिया, 3.13 से लेकर के 5% से ज़्यादा की कर ली है। इसके साथ साथ थोड़ी डीआई ने अपनी इसके अंदर होल्डिंग को घटाया, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो बहुत कम है, 15% से ज़्यादा की होल्डिंग नज़र आ रही है। तो यानी कि जो एफआईआई भी इस शेयर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस शेयर के ऊपर नज़र रखे हैं और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर आप ओवरऑल अगर एक्सपेंस रेशियो को भी समझेंगे ना तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस शेयर ने जो प्रीवियस डाटा में जो बॉटम बनाया है ना, वहाँ से अब ये 2025 के लिए शेयर रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है एक तरीके से।